नीति, क्या हुआ? कहाँ है संजू? नीति? उस कार में था। और वो लड़की, वो भी थी उसके साथ? वो लड़की भी संजू के साथ थी और संजू उसे कान पकड़ पकड़ के सॉरी बोल रहा था। वो रूम में भी उसे बार बार सॉरी बोल रहा था, पता नहीं क्यों। अब अच्छा नीति सुन, संजू को कॉल करके पूछ कि वो कहाँ है, देखते हैं क्या बहाना बनाता है। लेकिन मैं बस तुम्हें एक ही चीज बताना चाहता हूँ, जो ट्रस्ट तुम्हें मुझ पे है ना, उसको प्लीज बनाए रखना। नीति, नीति सुन, उसे कॉल कर। अगर उसने कहा ना कि वो मीटिंग में है या कोई ऑफिस में है तो समझ जाना कुछ तो गड़बड़ है। फोन कर उसे। अरे यार, अब तो क्या जवाब दूं? और अगर जवाब नहीं दिया तो उसका शक और बढ़ जाएगा। हेलो हेलो संजू, कहाँ हो तुम? नीति, वो ना ऑफिस से एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया, इसलिए जाना पड़ रहा है। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ ना। बाय बाय बाय। नीति, नीति क्या हुआ? कुछ बोलेगी? क्या कहा संजू ने? वही कहा जो तूने कहा था, सब कुछ वही बोला जो तू बोल रही थी। मतलब क्या? सॉरी सॉरी यार परी। नीति, सॉरी नीति, अरे तेरी बात में क्या चुकी हूँ संजू। प्लीज रो मत यार, मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकती, रो मत। नीति, नीति देख, मैं तेरी हालत समझ सकती हूँ, लेकिन यहाँ ना बहुत सारे लोग हैं। तुझे ऐसे रोता देखेंगे ना, पता नहीं क्या क्या सोचने लगेंगे। चल यहाँ से चलते हैं, आजा। यार पर संजू ऐसा कैसे कर सकता है मेरे साथ? मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो नीति प्लीज यार, रोना बंद कर। नीति तू रोना बंद कर प्लीज। नीति, अच्छा बता, तूने क्या देखा कार में? घर में संजू ना उस लड़की के साथ चिपक के बैठा हुआ था यार, और बार बार कान पकड़ के उसे सॉरी बोल रहा था। क्या सोचा था परी मैंने उसके बारे में, वो क्या निकला यार। पता है मुझे कहा करता था कि घर में प्रॉब्लम है इसलिए रात को नहीं रुक सकता। आज पता चला कि वो प्रॉब्लम वो लड़की है। नहीं रुक सकता मतलब संजू शादी के बाद तेरे साथ नहीं रहता है? यार वो सुबह आता है और रात को चला जाता है। नीति तू कैसी बातें कर रही है? तुझे ये सब गलत नहीं लगा? नहीं, कैसे गलत लगता? उसने मुझे कहा था कि उसकी जो ताई जी है ना वो बीमार रहती है, इसलिए नहीं रुक सकता रात को यार। और उसने तो अभी तक हमारी शादी के बारे में भी घर पे नहीं बताया यार। क्या बोल रही है नीति? तू भी ना, तू इतनी समझदार और इतनी सी बात नहीं समझ पाई कि संजू तुझे धोखा दे रहा है। वही तो यार, देख मुझे समझा रही थी और आप खुद बेवकूफ बन रही। ऐसा ही होता है यार परी, दूसरों को जो एडवाइस देते हैं ना सबसे पहले उन्हें ही धोखा मिलता है। नीति यार प्लीज प्लीज तू रोना बंद कर, मैं तुझे रोते हुए नहीं देख सकती। तू रोना बंद कर पहले। अरे हम कुछ सोचते हैं, प्लीज रोना बंद कर। अच्छा सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि वो लड़की कौन है। वो कैसे पता लगाएंगे? फोन। फोन? नीति यार भूल गई, तू नहीं बताया था ना कि आजकल फोन हमारी जिंदगी का सबसे खास हिस्सा है। उसमें हमारे सारे राज छुपे हुए होते हैं। तो जैसे ही संजू तेरे पास आए ना तो उससे फोन मांग लेना। यार अगर उसने फोन नहीं दिया तो समझ जाना, तूने जो देखा वो सही है। तेरा संजू तुझे धोखा दे रहा है।
और अगर उस दिन मैंने तुम्हें एयरपोर्ट पे दोबारा नहीं देखा होता तो तब भी मैं तुम्हारा ही होता। फर्स्ट डे से ना मेरी डेस्टिनी और मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारा ही नाम छप चुका था नीति। लव एट फर्स्ट साइट यार, तुम्हें देखते ही प्यार हो गया था मुझे। अच्छा ठीक है, तुम चाय बना दो, लेकिन झटपट वाली मत बनाना, प्यार वाली बनाना, आराम से। टेक योर टाइम। ट्रस्ट मी नीति, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। गेट आउट। अब इसको क्या हो गया? सुना नहीं तुमने क्या कहा? गेट आउट। मैं तुम जैसे धोखेबाज इंसान के साथ ना एक पल भी नहीं रह सकती। निकलो तुम। नीति निकलो नीति यहाँ नीति, से। मेरी बात सुनो नीति। माना कि मैं बीच में चला गया था पार्टी में तुम्हें छोड़ के, बट मेरी मजबूरी थी ना, कुछ काम था। हाँ, देखा मैंने तुम्हारी मजबूरी को तुम्हारे साथ कार में, जिसे तुम कान पकड़ पकड़ के सॉरी बोल रहे थे। कौन थी वो लड़की? कब से चल रहा है ये सब तुम्हारे बीच में? अभी कुछ ही दिन हुआ हमारे रिश्ते को। हाँ नीति, अभी कुछ दिनों से मेरा अफेयर चल रहा है एक लड़की के साथ। और बस बस, just leave me alone and get out. Get out. जाओ यहाँ से और कभी मत आना। नीति, तुम सच में शक कर रही हो मुझ पे? पर शक तो सच में बदल गया ना। तुमने खुद एक्सेप्ट किया अभी। संजू, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम बाकी हस्बैंड्स की तरह होगी, और तुम भी वैसे ही निकली। अपनी पत्नी को धोखा दिया, उसका ट्रस्ट तोड़ा, उसे चीट किया, मुझे मुझे डिच किया तुमने। ऐसा क्यों किया तुमने? हाँ, ऐसी कौन सी कमी रह गई थी मेरे प्यार में संजू? नीति, जैसा तुम समझ रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुमने अभी तक एक्सेप्ट किया ना तुम्हारा अफेयर है, और तुमने मान लिया। तुम्हें अपने संजू के ऊपर जरा सा भरोसा नहीं है? नहीं, ठीक है, अगर भरोसा नहीं तो सुन, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरा उस लड़की के साथ अफेयर नहीं चल रहा। मैंने उस लड़की के साथ शादी की है। और बताओ, कुछ और एक्सेप्ट करूं? तुम्हें मेरे ऊपर जरा सा भी भरोसा नहीं है तो तुम्हें जो समझना है ना वो समझो। तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम्हें शर्म नहीं आ रही ये सब कुछ बोलते हुए? सच बोलने में कौन सी शर्म? उस लड़की को पता है कि मैं कौन हूँ? पता है, और ये चीज मुझे आज पता चली। क्या पता चली? क्या फर्क पड़ता है? एनीवेज नीति, मैं तुमसे बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, बहुत ज्यादा। पर डिसअपॉइंटेड तो मुझे होना चाहिए ना। मेरे हस्बैंड का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। अफेयर क्या, उसने तो शादी कर ली है उससे। क्या बोले जा रहे हो नीति? ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी बात समझने की कोशिश करो। समझने को है क्या? हाँ, क्या रह गया संजू समझने को? तुम्हारे दिमाग में किसी ने शक का कीड़ा डाल दिया और तुम सवाल पे सवाल पूछे जा रही हो मुझसे। और उन्हीं सवालों के जवाब पे तुमने अपना सच एक्सेप्ट कर लिया। तुम जेलस हो उस लड़की से। किस टाइप के आदमी हो यार? तुम्हें अपने धोखे से ज्यादा मेरी जेलसी की पड़ी है संजू। हटो, दूर हटो मुझसे संजू। तुमने जो किया है ना, उसके बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। और मैंने किया क्या है? किया क्या मैंने? तुम हंस कैसे सकते हो? हंस क्यों रहे हो? हाँ, तुमने इतना बड़ा काम नहीं कर दिया है जो हंस रहे हो। छोटे काम करने की मुझे आदत भी नहीं है मैडम। डिस्गस्टिंग। दो लड़कियों के साथ खेल रहे हो और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो तुम। हाँ, कौन है वो लड़की? बताओ मुझे, कौन थी वो लड़की? बता दो। तुम। मैं अपनी बात नहीं कर रही, जो तुम्हारे साथ कार में थी ना उसकी बात कर रही हूँ। कौन थी? मेरी बॉस थी। हाँ, मेरी बॉस थी। तुम्हारी बॉस थी? तो
तुम उसे सॉरी क्यों बोल रहे थे? एक्चुअली तुम्हारे साथ संगीत में जाने के लिए ना मैं बॉस को बहाना मार के आया था कि मेरे घर पे ना कोई इमरजेंसी हो गई है। और बदकिस्मती देखो, जो मेरी बॉस है ना वो नमन की मम्मी के रिलेटिव निकली और उन्होंने मुझे वहाँ डांस करते हुए देख लिया, एंजॉयमेंट करते हुए देख लिया। फिर मुझे कहने लगी तुम्हें जॉब से निकाल दो। मैं जॉब बचाने के लिए सॉरी बोल रहा था यार। बताओ क्या गलती की मैंने? मतलब तुम्हारा किसी के साथ कोई अफेयर नहीं है? नहीं नीति, मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं। तो तुमने वो शादी वाली बात क्यों कही थी? वो ऐसे ही निकल गई थी। अब तुम इतना गुस्सा कर रही थी तो मैंने सोचा मैं तुम्हारे साथ थोड़ी मस्ती कर लूं। अच्छा सॉरी, आइंदा कभी नहीं करूंगा। तुम सच कह रहे हो ना? सच्ची यार, और कौन है लाइफ में तुम्हारे अलावा? इधर आओ मेरे पास। मैंने नहीं आना। तुम्हें पता ही नहीं थी? ये शक का कीड़ा तुम्हारे दिमाग में कैसे आ रहा है? तुम्हारी वो दोस्त है ना परी, उसकी लाइफ में जो भी इशू है ना वो दूसरों की लाइफ में सेम इशू ढूंढती है। वहां से आ रहा है शक का कीड़ा। बताओ, तुम मुझ पर इतना भरोसा नहीं कर सकते क्या? संजू की बात सही है, परी अपने घर से परेशान है, इसलिए छोटी छोटी बातों को जोड़कर कुछ भी कहानी बना लेती है। अच्छा, सच में तुम्हारी लाइफ में कोई नहीं है ना? कोई नहीं। फिर अगर कोई आया तो मैं उसकी जान ले लूंगी। डोंट वरी, हमारे बीच में कोई नहीं आएगा। आज तो सच में बहुत लेट हो गया। अच्छा होता है जी सो गए, वरना मुझे डांट लगा देती। फटाफट राजीव के लिए कपड़े निकाल देती हूँ और खुद भी चेंज कर लेती हूँ। मैं भी ना राजीव को लेके ज्यादा ही शक्की हो गई हूँ। एकदम खूसट बीवी हूँ जैसी। उनकी हर बात को गड़बड़ समझने लगी हूँ, जबकि वो तो कितने अच्छे हैं। अब तक अपने दोस्त के साथ है, उसे संभाल रहे हैं। लगता है मिशो आई थी, ठीक कर देती हूँ, वरना राजीव आते ही गुस्सा हो जाएंगे। पर राजीव अब तक आए क्यों नहीं? ना फोन किया ना मैसेज। फोन करके पूछ लेती हूँ। बहुत लेट हो गया, अब तक तो आ जाना चाहिए था। हाय रब्बा, फोन तो बंद है। उन्होंने कॉल या मैसेज किया भी होगा तो भी नहीं लगा होगा, फोन बंद आ रहा होगा। मैं बिना गलती मेरी और उन्हें दोष दे रही हूँ। संजू, पता है अपनी लाइफ में परी के बाद ना मैंने सिर्फ तुम पे ट्रस्ट किया, इसलिए प्लीज लाइफ में ऐसा कुछ मत करना जिससे मेरा ये ट्रस्ट टूटे, पानी पियो। वरना मैं भी टूट जाऊंगी, संभल नहीं पाऊंगी। नीति, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार जो इतना करता हूँ मैं तुम्हारा दिल कभी नहीं दुखा सकता। तुमने मेरा दिल जरूर दुखाया है मुझ पे शक करके। तुम्हें जरा सा भी भरोसा नहीं ना मुझ पे? नहीं, ऐसा नहीं है। आई रियली ट्रस्ट यू संजू। वो तो परी का नाम सुनकर संजू फिर से परी को ही गलत बताएगा। परी ने बोला और तुमने मान लिया। माना कि परी तुम्हारी फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है। तुम बचपन से जानती हो उसको समझती हो। लेकिन वो मुझसे कितनी बार मिली है? क्या मुझे जानती है? नहीं ना। नीति, हमारे बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है, जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, उसको परी तो नहीं समझ सकती ना। तो फिर हमारे बीच में ऐसे बातें थोड़ा क्रिएट कर सकती हो। नीति, जब तक तुम अपनी आंखों से खुद कुछ ना देखो ना, किसी भी चीज पर भरोसा मत करना। ओके? लो पानी पियो। तुम ठीक कह रहे हो। मैंने परी की बातों को ना कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया संजू। आई एम सॉरी, लेकिन ये बात बार बार करके ना प्लीज मुझे एम्बैरेस मत करो यार। एम्बैरेस नहीं तो कुछ और तो कर सकता हूँ ना। सॉरी से काम नहीं चलेगा मैडम। तो और क्या चाहिए आपको? एक प्यारी सी किस, जो उस दिन ट्रॉफी को दी थी वैसी। अच्छा, वो ट्रॉफी जो हम दोनों ने बेस्ट कपल क्विज में जीती थी। क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है। संजू, आजकल तुम अचानक हंसते बोलते कहीं खो जाते हो।
जैसे कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो तुम्हारी लाइफ में। नहीं नहीं नीति, ऐसा ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आर यू श्योर? चलो मुझे हक दो, फिर मुझे निकलना होगा। कहाँ? इतनी रात को कहाँ जाऊंगा? घर ही तो जाऊंगा ना। नहीं, आज तुम कहीं नहीं जाओगे। नीति तुम्हें पता है ना मेरी ताई जी कितनी स्ट्रिक्ट है, और वैसे भी उनको अकेला नहीं छोड़ सकता, जाना पड़ेगा। अरे संजू, तुम्हारी ताई जी को संभालने के लिए तो सब होंगे ना घर पे, लेकिन मुझे संभालने के लिए तो तुम ही हो ना। प्लीज रुक जाओ ना। प्लीज समझो ना, प्लीज। नहीं, आई एम नॉट फीलिंग वेल, तुम नहीं जाओगे। क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? थोड़ा अजीब सा लग रहा है। क्या अजीब लग रहा है? यही कि तुम बात बात पे कहीं खो जाते हो। मुझे तुम्हारी टेंशन हो जाती है संजू यार, इसलिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है आज। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे भी तुम्हें अकेला छोड़ना पसंद नहीं, बट ताई जी। सोच लो, अगर गए तो तुम्हारी ट्रॉफी भी जाएगी। सीरियसली? लेट्स सी। अभी हम दोनों के लिए कॉफी बना कर लाती हूँ, तब तक तुम चेंज कर लो, फिर आराम से कॉफी पियेंगे और बैठेंगे। और कभी कभी तो हमें मौका मिलता है ना साथ में रहने का, तो इसे थोड़ा स्पेशल बनाते हैं। जाओ चेंज कर लो। नीति के पास रुक गया तो परी को क्या कहूंगा? वो तो बवाल कर देगी, और फिर ताई जी तो, ओह गॉड, अब क्या करूं? चंद्रिका, मुझे बहुत नींद आ रही है। एक काम करो, बस मुझे एक गिलास दूध ला दो। मैं ना कोई खाली नहीं बैठी हूँ यहाँ पे, मेरे पास भी ना बहुत काम है, जाके खुद ले आओ। अरे इसमें बुरा मानने वाली बात क्या है? देखो, मैं अगर काम अपनी बीवी को नहीं कहूँगा तो किसे कहूँगा? तो उसी हिसाब से मेरे हस्बैंड होने के नाते आप मेरा किसी काम में साथ देते हो क्या? ये बात कहाँ से बीच में आ गई? और वैसे भी मुझे तुम्हारे ड्रामों में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक सेकंड, क्या मैं ड्रामा करती हूँ? इस घर में ना सबसे बड़ी ड्रामेबाज आपकी बहन सिम्मी दी है। 35 साल हो गए ना कभी किसी से शादी करती है, ना ही चुप रह के हमें जीने देती है। अपनी जबान पे ना कंट्रोल रखो, कह रहा हूँ तुम्हें। नहीं होता मुझसे कंट्रोल, अब जितना कंट्रोल करना था ना कर चुकी हूँ मैं। तुम तो मेरा साथ कभी देते नहीं, कम से कम अपने लिए तो बोलना ही पड़ेगा ना मुझे, कि ना बोलूं मैं अपने लिए भी। अरे यार, तुमसे ना बात करना ही बेकार है। जब देखो खाने को पड़ती हो। इससे बढ़िया था कि दूध खुद ही ले आता अपने लिए। क्या जब जा ही रहे ना तो मेरे लिए भी एक गिलास ले आना, ठीक है? जाओ। जब देखो लड़ना, जरा सा काम दिया नहीं। अब कौन है? अब क्या है? अरे तो आजा। दीप, क्या हुआ? आप वीर जी से लड़ रहे थे क्या? वो बहुत अपसेट लग रहे थे। अरे नहीं, कुछ नहीं हुआ, तो टेंशन मत लो। दी, आप मुझसे शेयर कर सकते हो, मैं आपकी छोटी बहन हूँ ना। अरे जरा सा कुछ बोला नहीं कि इनको हर बात बुरी लग जाती है। बाकी सब इनकी फैमिली और मैं कुछ भी नहीं इनके लिए। दी, ऐसा नहीं है, आप प्लीज शांत हो जाइए। और हस्बैंड वाइफ के बीच तो इतना चलता रहता है। अब वीर जी ना आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको अपना मानते, इसलिए हक से कुछ भी बोल सकते हैं। बस इसी हक के चक्कर में ना पिसती चली जा रही हूँ, ऐसा लग रहा है मुझे। एक सिम्मी दी थी अकेले जो यहाँ पे मुझे ताने सुनाती रहती थी, अब उनका साथ देने के लिए एक और आ रही है। एक और आ रही है? मतलब कौन आ रही है? दादी। दादी? हाँ, दादी आ रही है, 1 महीने के अंदर अंदर आ रही है। पर तू नहीं जानती परी, वो भी मुझे आउटसाइडर कंसिडर करती है। कभी कभी ना मेरा तो ऐसे दिल घबराने लग जाता है इस घर में ऐसे रह के। ये ऐसा नहीं, आप प्लीज टेंशन मत लो। और कोई चाहे कुछ भी कहे, पर आपकी अच्छाई तो कभी किसी से छुप नहीं सकती ना। और जब दादी जी आएंगी, यहाँ पे रहेंगी, आपको समझेंगी ना, तो उन्हें खुद एहसास हो जाएगा कि आप कितनी अच्छी हैं। परी, तो ना बहुत प्यारी प्यारी बातें करती है। रब ना तुझे हमेशा ऐसे ही खुश रखे, और तू जो भी चाहती ना जिंदगी में, तुझे वो सब कुछ मिले। अब दी, वो अभी फिलहाल तो मुझे चार्जर चाहिए था, शायद आप अपने कमरे में ले आई। हाँ, वो मिशिका के साथ तेरे रूम में गई थी, मेरा फोन डेड हो गया था तो मैंने तेरे चार्जर से चार्ज कर लिया। रुक, मैं तुझे अभी चार्जर देती हूँ, 1 सेकेंड। ये ले तेरा चार्जर। अच्छा दी, मैं चलती हूँ, वो राजीव आने वाले होंगे। अच्छा ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। ये परी कितनी अच्छी है। राजीव भी बड़ा लकी है जो उसे परी जैसी वाइफ मिली है।